मैंने तो यहीं पर रखा था। क्या? दिव्या, वो कॉमिक गायब हो गए। पर कैसे? ये तुमने लॉक रखा था ना? मुझे पता नहीं, मैंने तो यहीं पर रखा था। और तो यही कहीं। सावधान, दरबार आम में पधार रहे हैं। ये तो बिट्टू की आवाज है ना? हाँ, पर वो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? पता नहीं। चलो। हाँ। वीरों के वीर, राजाओं के राजा, राजाधिराज, 56 राज्यों के विजेता, 27 राज्यों के घनिष्ठ मित्र, 28 से अभी भी बात चल रही है, धरती के गौरव, बाकी नींद में कभी कभी बहुत खराटे लेते हैं, राजाधिराज, वीरों के वीर, महाराज प्रेम प्रताप सिंह पधार रहे हैं। सेनापति जी महाराज। ये हमारा दरबार इतना खाली क्यों है? ना कोई मंत्री, ना कोई दरबारी, ना कोई समस्या और ना कोई समस्या को लाने वाला। और हमारी कुर्सियां कहाँ हैं? महाराज, बात तो सारी कुर्सियों की है। क्या मतलब? महाराज, जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले महीने हमारे पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रसेन ने हम पर आक्रमण किया था। भयानक युद्ध हुआ था और हमने उन्हें मात दी थी। जी महाराज, आपने हमारी प्रजा को बचाया, प्रजा के वासियों को बचाया, किंतु एक चीज महाराज, एक चीज आप बचा नहीं पाए। वो एक चीज क्या है सेनापति? वो राजा चंद्रसेन आपका सिंहासन तो नहीं ले जा पाया, किंतु हमारे इस राजमहल की सारी कुर्सियां अपने साथ ले गए। किंतु आप चिंता मत कीजिए महाराज, उससे हमारी बातचीत चल रही है और अगले महीने तक वो सारी कुर्सियां फिर से लौटा देगा। पर अगले महीने क्यों? महाराज, उसके बेटी का स्वयंवर है, तो जाहिर है कि वहां पर मेहमान खूब सारे आएंगे और कुर्सियों के अभाव के कारण उन्हें उस कुर्सियों की आवश्यकता है। और जैसे ही उनका कार्य संपन्न होगा, वो सारी कुर्सियां लौटा देंगे। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। और तब तक मंत्री जी ने सारे दरबारियों को कहा है कि जब तक कुर्सियां वापस नहीं आ जाती, किसी को भी दरबार में आने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या हो रहा है? विशाखा, कोई नाटक का कोई रिहर्सल चल रहा है क्या? मतलब स्क्रिप्ट तो बहुत बुरी लिखी है। जरूर मेरी बेबी ने लिखी होगी। सेनापति! महाराज, कौन है ये जो ही और खी कर रहा है? कहीं वो गद्दार तुम तो नहीं? नहीं 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 महाराज, मैं कैसे लड़कियों की आवाज में हंस सकता हूँ महाराज? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ महाराज, मैं कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी महाराज, मेरी आवाज इतनी भारी है, मैं ऐसे लड़कियों की आवाज में कैसे हंस सकता हूँ महाराज? आप ही सोचिए, कौन है, कौन हंस रहा है? पता लगाओ कौन है। कौन है? महाराज, दासी। दासी? हमें क्यों नहीं दिख रही है दासी? वो उधर महाराज। हाँ, चलो। अरे अरे अरे, दासी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! यहाँ हमारा प्यास से गला सूख रहा है और तुम वहां खड़े होकर हवा खा रही थी। हाँ, जाओ हमारे लिए शरबत लेकर। तुमने हमें दासी कहा? तुम्हें हमें महारानी बुलाना चाहिए, तुमने दासी कैसे बना दिया हमें? सेनापति, सुनो, इसने हमें तुम कहकर बात की। दासी, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हम लोग इधर है। प्रेम, सुनो, ये सब कुछ जो भी है ठीक है, तुम इज्जत से बात करो हमसे। ये क्या बात हो गई? प्रेम, प्रेम,
नाम से हमें सिर्फ हमारी सुंदरी, हमारी स्वर्गीय पत्नी दिव्या सुंदरी बुलाया करती थी, क्योंकि वो था हमारा दिव्य प्रेम। उसके जाने के बाद किसी ने भी हमें प्रेम कहकर नहीं पुकारा। हाँ दिव्या, इन्होंने तो तुम्हें जीते जी मार दिया। ओ तौबा तौबा। मार दिया वो अलग बात है, लेकिन आंखों से आंसू कैसे निकाल रहा है? आंसू? हाँ। दासी, तुमने सुना नहीं? जाके महाराज के लिए शरबत लेकर आओ, उनका गला सूख रहा है। महाराज, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, किंतु क्षमा कीजिए, वो जो पड़ोस के राजा चंद्रसेन है, उन्होंने हमारे राज्य के सारे नींबू चुरा लिए क्योंकि उनकी बेटी का स्वयंवर है। अविश्वसनीय। कोई और सेवा है तो हम करने के लिए तैयार हैं महाराज। बस हम समझ गए। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, भूल हो गई हमसे। हम पंखा करते हैं आपको। अब भी तुम्हारे राजा बनने का शौक भगाते हैं प्रेम। सेनापति महाराज, ये हमें पंखे से हवा दे रही है, ये हमारा सर विच्छेद करना चाहती है। खामोश! सेनापति, इसे कोई ऐसा काम दो जिससे ये पंखे से और हमसे दूर रहे और हमें परेशान न कर सके। क्षमा महाराज, वो महाराज पहली बार कर रहे हैं ना, इसलिए भूल हो गई हमसे। एक और मौका दीजिए, हम इससे भी बेहतर करेंगे। जाओ। वेरी गुड दिव्या। शाखा, ये प्रेम थोड़ा ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस गया। तुम ट्राई करो ना भैया के साथ। हाँ, आइडिया। मैं ना अपने बेबी से प्यार से बात करती हूँ। ये सब नाटक नौटंकी ना ये भूल जाएगा, देख लेना।